अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 जो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में है इसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले हम एज़ यूजुअल इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो पहले बाइनोमियल थ्योरम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स and n is a positive integer, it's very important. Binomial means there will be two terms and those terms will be a and b, so that's why we call this binomial. And the next thing is n will be an integer. n जो है ना वो integer होगा, पॉजिटिव इंटीजर। n नेगेटिव नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। मीन्स जो पावर होगी यहाँ पे, ये जो पावर है ये हमारे पास क्या होगी 1 2 3 4 हो सकती है, और ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आ सकता बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो इसकी जो एक्सपेंशन है, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमें पता है, a प्लस बी होल क्यूब उसका फार्मूला भी पता है। हम हार्डली a प्लस बी पावर 4 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने a प्लस बी पावर 5 6 7 8 10 20 फाइंड करना हो तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो अगर दो टर्म्स हो और उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए हम फिर ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेंशन है वो इस तरह है, a प्लस बी पावर n, यहाँ पे जो पावर है वो कम्बिनेशन में n0। ये n0 जो है ना ये क्या है, ये बेसिकली है n कम्बिनेशन 0। मीन्स यहाँ पे जो nr हम लिखते हैं दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू n कम्बिनेशन r, और जिसका फार्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये और ये एक चीज़ है और इसका जो फार्मूला है वो कम्बिनेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी एक्सपेंशन की तरफ। तो इसकी जो एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स वो इस तरह है कि n कम्बिनेशन 0, और जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर n और सेकेंड टर्म की पावर 0। इसी तरह नेक्स्ट टर्म n1, और जो फर्स्ट टर्म है वो उसकी पावर एक कम हो जाएगी और साथ में b पावर 0 से ये b पावर 1 हो जाएगा। इसमें जो पैटर्न है उसमें इस तरह है, n अपनी जगह पे होगा और यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और a की जो पावर है वो मैक्सिमम, और फिर यानी n-1 n-2 n-3 n-4, और जो सेकंड टर्म है वो 0 से स्टार्ट लेगी उसकी पावर b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक जनरल टर्म है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा r की जगह पे, सपोज़ r की जगह पे 10 है तो ये a पावर n-10, ठीक है, और b पावर 10, ठीक एक्सक्यूज़ मी। और आखिरी जो टर्म है वो ये हमने एक्सपेंड किस तक करना है, ये हमने एक्सपेंड करना है जब ये n जो पावर है वो नीचे इसके बराबर आ जाए। ठीक है, और आखिर में ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a पावर n-n विच इज़ इक्वल टू 0, और b पावर ये n है, दिस इज़ n। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जब पावर n हो तो टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 1 से लेकर n तक और प्लस 0 वाला टर्म। तो अगर पावर n है तो उसके जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो उसकी पावर से एक ज़्यादा होंगे। जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर में 3 टर्म, a प्लस बी होल क्यूब में क्यूब है तो 4 टर्म होंगे हमारे पास। ठीक, और इसको हम समेशन में इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी पावर n समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n एंड n i। ठीक है, n i मीन्स i की जगह पे पहले हम 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, i की जगह पे 0 1 2 3, और a पावर n-r, अगर यहाँ पे i 0 है तो n-0, अगर 1 है तो n-1। ठीक है, और जो भी यहाँ पे i की वैल्यू होगी, सपोज़ i यहाँ पे थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में i की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 n-2 और b पावर 2। ठीक है, तो ये इसकी समरी है। और इस बाइनोमियल थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अब डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट में शायद समझ ना आए, जब आप इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी समझ आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब शायद थोड़ा सा आपको कम समझ आए, मगर फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। So as I said that number of terms in the expansion of a plus b power n are n plus 1.
अगर पावर n है तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+1। अगर पावर 5 है तो टर्म्स 6 होंगे। अगर पावर 10 है तो टर्म्स 11। अगर पावर 2 है तो हमें पता है 3 टर्म्स होंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b पावर n द फर्स्ट टर्म क्या है a पावर n b। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से a पावर n b। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगा, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा n, यहाँ से n आएगा इस फार्मूले के थ्रू जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, और फिर हम आपके पास a पावर n-1 और b पावर 1, ठीक है। इसका सेकंड टर्म होगा। थर्ड टर्म में आपके पास जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूले के थ्रू आपके पास ये आ जाएगा n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे a पावर n-2 b पावर 2, ठीक है। तो इस तरह इसके टर्म्स बनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी वो है इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b पावर n द टर्म्स n आर a पावर n-r b पावर r एंड दिस टर्म n(n-r a पावर r b पावर n-r is equidistant from the beginning and the end terms, ठीक है। मतलब ये है कि यानी यहाँ पे सपोज़ r की जगह पे अगर हम 5 लेते हैं तो n-5 यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ठीक है। और अगर फिर आखिर में मतलब ये है कि अगर r की जगह पे 5 है तो ये 6 टर्म होगा, और अगर r की जगह पे 5 है तो इसके बाद हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, ये उस साइड से जो है ना ये 6 टर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ सेंस आई थिंक बनना चाहिए। ये जो टर्म है इसकी स्टार्ट से जो डिस्टेंस होगी, अगर ये स्टार्ट से 7 टर्म है तो ये टर्म आखिर से 7 टर्म होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर ये मुझे याद रहा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b पावर n इफ़ n इज़ इवन देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। ये ऑब्वियस है क्योंकि अगर a + b पावर 2 है, a + b पावर 2, तो हमारे पास टर्म्स कितने होंगे 3। तो अगर इवन है तो टर्म्स ऑड होंगे, और अगर a + b पावर 3 है यानी ऑड है तो टर्म्स हमारे पास 4 यानी इवन हो जाएंगे। तो ये आप मेंटल मैथ्स यानी आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। If n is odd then the number of terms will be even and there will be 2 middle terms. अगर ऑड टर्म होंगे तो हमारे पास एक मिडल टर्म होगा, अगर इवन टर्म्स होंगे तो हमारे पास 2 मिडल टर्म होंगे। फॉर एग्जांपल अगर a + b पावर 2 है, अगर ये इवन है तो इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड होंगे, यानी a² + 2ab + b²। तो इसको देखो, इसमें 3 टर्म्स हैं, इवन है तो ये ऑड, और इसका जो मिडिल टर्म है वो जस्ट 1 मिडिल टर्म है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 होंगे तो इसकी टर्म्स 4 होंगे और उसमें फिर 2 मिडिल टर्म होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ़ n इज़ इवन इन a + b पावर n देन n+2/2 इज़ द मिडिल टर्म। अगर इवन है हमारे पास पावर, अगर पावर इवन है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे वो ऑड हो जाएंगे, और जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n+1/2। यानी अगर n हमारे पास लेट्स से 2 है, अगर n हमारे पास 2 है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, if n is even then in the expansion of a + b पावर n, अगर n इवन है यानी 2 है तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगा n+2/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2/2 यानी 4/2 यानी 2। तो मिडिल टर्म देखें आप हमारे पास क्या है 2, ठीक है। और अगर ऑड होगा, अगर यहाँ पे 3 होगा तो टर्म्स हमारे पास 4 होंगे, तो उसके लिए जो मिडिल टर्म्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा n+1/2 और n+3/2। तो यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास पावर 3 है तो टर्म्स 4 होंगे, तो सेकंड और थर्ड हमारे पास मिडिल टर्म होगा इस फार्मूले के थ्रू। तो बस आपने ये याद रखना है कि n इवन है तो टर्म्स ऑड होंगे और मिडिल टर्म 1 होगा, और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे और मिडिल टर्म हमारे पास 2 होंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरी के बारे में था और अब हम पास्कल ट्रायंगल डिस्कस करते हैं। ठीक है, okay students, now we are going to discuss about the Pascal triangle because it's very important because we are going to use this Pascal triangle for the coefficient of binomial expansion। तो जो Pascal triangle है वो हमारे पास है, अगर binomial theorem में n यानी पावर अगर 0 है तो हमारे पास क्या होगा, a plus b पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये n क्या है, बेसिकली दिस वन। और अगर n की जगह पे 1 है हमारे पास, यानी a प्लस b पावर 1, तो जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होंगे, a प्लस b। ठीक है, अगर पावर 2 है तो कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 to 1, यानी n में आपके पास, अब ये देखें 1 1, तो n में 1 होंगे और इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास पावर 3 है तो n में तो 1 ही आएंगे। ठीक है, 1 + 2 3, 2 + 1 3, तो कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 3 3 1। ठीक है, इसी तरह अगर पावर 4 है तो n में 1 आप लिख लें और 1 + 3 इज़ 4, 3 + 3 इज़ 6, 3 + 1 इज़ 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पावर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5, मिडिल टर्म कितना है, 1। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस b पावर 2, तो अगर पावर 2 है तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 to 1। ठीक है, तो a स्क्वायर, a की पावर मैक्सिमम, फिर कोएफिशिएंट क्या है 2, a की पावर 1 कम और b की पावर 1 ज़्यादा, यहाँ पे b पावर 0 है, और फिर a की पावर 0 और b पावर 2। ठीक है, इसी तरह अगर 3 है, पहला क्या होगा कोएफिशिएंट, a की पावर n यानी a³, और अगर 3 है तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1। ठीक है, फिर कोएफिशिएंट 3 है, a की पावर को 1 कम करें और b की पावर को स्टार्ट करें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट हमारे पास 3, a की पावर 1 कम करें और b की पावर 1 ज़्यादा कर लें। ठीक है, और फिर कोएफिशिएंट है 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, a की पावर 0 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगा, और b पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर पावर 4 है तो हमारे पास 5 टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे a प्लस b पावर 4, तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 4 6 4 1, तो पावर हमारे पास 4 है तो a पावर 4, कोएफिशिएंट है फिर 4, a की पावर के कम करें a³, b की पावर 1 से स्टार्ट कर दें, यहाँ पे b पावर 0 है, फिर कोएफिशिएंट है 6, a की पावर एक और कम करें और b की पावर 2, फिर है 4, a पावर एक और कम करें और b पावर 3, और आखिर में b पावर 4। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, अगर आपको पास्कल ट्रायंगल का पता है तो जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर लगाएं और उसकी पावर एक कम करते जाएं, और साथ में ग्रेजुअली 1/1 b की पावर जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1 ज़्यादा करें, और कोएफिशिएंट आप पास्कल ट्रायंगल से ले, तो आप बजाय इसके कि a प्लस b पावर 4 को बायनोमियल थ्योरम से फाइंड करें, या इसको आप a प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके फाइंड करें, तो ये काफ़ी एक स्टेप में डायरेक्ट हो जाता है, तो ये टाइम काफ़ी बच जाता है और एफर्ट्स भी। ठीक है, अगर 5 हो यहाँ पे तो ये 1 1 एंड में लिख लें, 1 + 4 is 5, 4 + 6 is 10, again 4 + 6 is 10, 4 + 1 is 5. Now you can check when n means power is, when power is odd then the number of terms will be even. So now you can check that there are 6 terms. When power is odd then number of terms will be even, means 6, right? And you can see that the number of terms will be 1 more than the power. ओके, अब हम इसके कोएफिशिएंट किस तरह लिख सकते हैं, a पावर 5 प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 5, a की पावर को एक कम करें 4 और b पावर 1, फिर नेक्स्ट है 10, a पावर 3 b स्क्वायर, फिर 10 a स्क्वायर b 3,
और फिर है 5 AB4 और फिर B⁴ तो काफ़ी इजी हो जाता है इससे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पास्कल ट्राइंगल है और ये उसकी एप्लीकेशंस है। तो अगर आपको पास्कल ट्राइंगल क्लियर है तो आप ये बायनॉमियल एक्सपेंशन को भी अवॉइड करके डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स वो एक्सरसाइज पे होगा। तो उम्मीद है आपको थ्योरी जो है ना समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, थैंक यू।